सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। जिस चैनल पे आज हम नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम देखेंगे भारत की राज्य व्यवस्था, जो पॉलिटी की एनसीईआरटी पॉलिटी की जो बुक है एम लक्ष्मीकांत, जिसका हम आर्टिकल के जिसमें आर्टिकल है 1 से लेके 395, इन सभी को हम एमसीक्यूज के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जिसका ये आज पार्ट फर्स्ट आने वाला है, जिसे आप देखिएगा। पूरे आर्टिकल को हम एमसीक्यूज के माध्यम से सॉल्व करेंगे और इसी तरह से हम इस श्रृंखला को समाप्त करेंगे। चलिएगा फिर चलते हैं, हम फिर आर्टिकल को देखते हैं कि किस तरह से इन आर्टिकल को हम एमसीक्यूज के माध्यम से सॉल्व करेंगे और उनके साथ साथ ही हम किस तरह से इनको 1 बाय 1 आर्टिकल दिए गए हैं, जैसे कि इसकी हेडलाइंस आएगी, जिससे कि मैं आपको जो नीचे आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आएगा उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और जिसे आप देखिएगा, हम क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है कि किस आर्टिकल में संघ एवं कार्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है। तो आपके लिए ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए आर्टिकल 1 और 2 में, ऑप्शन बी आर्टिकल 2 1 और 3 में, ऑप्शन सी आर्टिकल 2 और 4 में, ऑप्शन डी आर्टिकल 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर आप दीजिएगा। तो हम देखते हैं अब इसका आंसर है इसका आंसर नंबर डी। तो अब हम एक एक से डिटेल से समझ लेते हैं कि ये आर्टिकल है, चारों आर्टिकल के बारे में हम देख लेते हैं। तो आंसर तो आपको मैंने बतला दिया, आंसर इसका डी। तो आर्टिकल 1 फर्स्ट क्या कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल फर्स्ट बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। अब आर्टिकल 2 क्या बोलता है? संसद राज्यों का यानी कि जो पुनर्गठन की शक्ति प्रदान करता है। कौन? संसद राज्यों को पुनर्गठन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो फिर आर्टिकल 3 क्या बोलता है? राज्यों की पुनर्गठन प्रक्रिया का उल्लेख करता है। राज्य जो होता है वो है पुनर्गठन की प्रक्रिया का करता है। और फिर इसमें राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में कोई विधेयक, मतलब किसका? कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। मतलब कि जब तक कि राष्ट्रपति इसका अनुमति नहीं देंगे तो इसे संसद में पेश नहीं किया जा सकता। तो फिर आर्टिकल 4 क्या बोलता है? राज्यों के पुनर्गठन हेतु, मतलब कि राज्यों का किस तरह से हम गठन करें, इसके संबंध में संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता यानी कि आवश्यक नहीं है, परंतु संसद का कार्य अपने बहुमत से ही, इसका बहुमत से मतलब संसद जो है, संसद अपना इसका कार्य जो होती है किससे? बहुमत सिद्ध करने से यानी कि हो जाता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है कि भारतीय श्रेणी में यानी कि भारतीय श्रेणी में क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। मतलब किसका जो क्षेत्र है उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट में क्या है? राज्यों के क्षेत्र में, सेकंड है संघ के क्षेत्र में, और थर्ड ऑप्शन इसमें ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। मतलब ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि भारत सरकार के द्वारा इसको अधिग्रहित किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी, मतलब कि ये 4 दिए गए हैं क्वेश्चन जो यानी कि जो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन में चारों ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसको आपको आंसर बदलाना है। तो इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। मतलब ऑप्शन नंबर डी ये होता है कि भारत का जो भारतीय संविधान में इसके कितने क्षेत्र है? तीनों क्षेत्र हैं। मतलब कौन कौन से? राज्य, संघ और क्या ऐसे क्षेत्र जो सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखे अभी तक क्वेश्चन नंबर 2।
तो चलिएगा, आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में नागरिकता प्रदान की गई। मतलब कि भारत का जो संविधान है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसमें नागरिकों को नागरिकता प्रदान की गई है। तो आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 5 से 11 तक, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 7 से 11 तक, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल यानी कि 4 से 12 तक और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 5 से 11 तक भारतीय को नागरिकता प्रदान की गई है। तो आइए हम इसका डिटेल से एक्सप्लेनेशन देख लें कि फिर हम देखें इसमें कि इसका आंसर तो हो गया यानी कि ऑप्शन ए। तो अब देख लें हम कि इसमें फर्स्ट में एकल नागरिकता संघ सूची है, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। फिर आर्टिकल 5 से 11 तक मूलतः संविधान में लागू होने के जो इस समय नागरिकता को निर्धारण करने से संबंधित प्रावधान है। और फिर 5 में जन्म है, वंश है, पंजीकरण है, देशीकरण, इन क्षेत्रों के बारे में आप इसको देख सकते हैं। तो आइएगा, आ रहा है आपके लिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि कौन सा नागरिकता अधिनियम संविधान में लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध कराता है। तो कौन सा अधिनियम है, तो इसके ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर ए क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1957 का। ऑप्शन नंबर बी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 का। ऑप्शन नंबर सी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 का। फिर ऑप्शन नंबर डी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 का। तो हम इसका आंसर देख लें कि इसका आंसर है आंसर नंबर सी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। तो अब हम इसको देख लें कि डिटेल में इसके एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि इसमें कि हम देखें जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं समावित करने के अनुसार इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में इसको दर्शाया गया है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा। अब आ रहा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है कि मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 12 से 39 तक, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 12 से 36 तक, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 12 से 35 तक और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। तो आपको इसका सही आंसर बतलाना है। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल यानी कि ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 12 से 35 तक। तो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। मतलब कि भारत का संविधान जो है उसमें किस भाग को क्या कहा गया, भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भाग 1 को, ऑप्शन नंबर बी भाग 2 को, ऑप्शन नंबर सी भाग 3 को, ऑप्शन नंबर डी भाग 4 को। तो आपके लिए आंसर सी भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो आइए हम इसका आंसर को डिटेल से देख लें। तो इसका आंसर तो हो गया सी। तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट मतलब कि मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा की संख्या दी गई है जो कि सर्वथा उचित है। और इसमें एक क्या है, एबीसी एवं विस्तृत सूची से
न्यायोचित करने के लिए मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। और इसका वास्तव में मूल अधिकार के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान से प्राप्त होता है, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स है, इसका हमें विस्तृत रूप से जानकारी किसमें मिलती है? हमें भारतीय संविधान में मिलती है। तो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसमें देखते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने जो अधिकार थे, मतलब कि जो जब संविधान बन रहा था उस समय की संविधान में मूल रूप से कितने अधिकार थे। तो इसके ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय हमें मूल अधिकार थे, जो कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त थे? मूल अधिकार हमें कुल 7 मूल अधिकार प्राप्त थे। तो अब हम इसको देख लें कि पूरा आंसर इसको डिटेल से देख लेते हैं। जब हम आंसर तो इसका हो गया डी। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय मूल अधिकार कितने थे? को टोटल मूल अधिकार थे 7 थे, परंतु अब इसमें से एक निकाल कर अब टोटल मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई है? 6। इसमें से कौन सा निकाला गया? इसमें हम देखते हैं कि मूल अधिकार निकाला गया कौन सा? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का था? 1978 में, जिसमें मूल अधिकार की सूची में इसे निकाल दिया गया और संविधान के भाग 12 में इसको, जिसे हम मूल अधिकार मतलब संपत्ति का अधिकार, जिसे आर्टिकल 300 का ए में इसको वहां पर जोड़ दिया गया। और इसके तहत हम देखते हैं कि कब मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई टोटल? अब टोटल मूल अधिकारों की संख्या रह गई है केवल 6 मूल अधिकार ही बचे हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन देखा। अब चलिएगा आ रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्य की परिभाषा या राज्य शब्द को किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? मतलब कि राज्य की परिभाषा बोले या तो फिर राज्य की शब्द परिभाषा बोले या राज्य का शब्द किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो हम इसमें देख लें आर्टिकल 12, ऑप्शन नंबर ए में आर्टिकल 12, ऑप्शन नंबर बी में आर्टिकल 13, ऑप्शन नंबर सी में आर्टिकल 14, ऑप्शन नंबर डी में आर्टिकल 16। तो इसमें हम देखें तो इसका सही उत्तर है, उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम एक एक करके देख लें इसमें कि पूरा इसका डिटेल्स में आंसर देख लें। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द का या फिर राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो जिसे आर्टिकल 12 जो कि फंडामेंटल राइट्स से आर्टिकल 12 जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। तो अब इसमें हम देख लें, इसका फर्स्ट में देखें कार्यकारी एवं जो विधायी अंगों के क्षेत्र है, कार्यकारी एवं विधायी अंगों के क्षेत्र को संघीय सरकार को, यानी कि संघ की जो सरकार को क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की जो संसद के माध्यम से। और सेकंड है इसमें सरकार के विधायी, कौन? सरकार के विधायी अंगों की, मतलब कि जो सरकार का विधायी भाग या अंग है जिसे प्रभावित करने वाले जो कौन? राज्य सरकार का क्या होता है? ये विधानमंडल होता है। कौन सा? राज्य सरकार का जो विधानमंडल होता है। आप थर्ड देखें इसमें जो कि सभी स्थानीय एवं निकाय अर्थात मतलब कि नगर पालिका है और फिर पंचायत है और फिर जिला बोर्ड है, इसमें कि इसका न्याय शास्त्र भी होता है। तो इस तरह से ये हुआ। तो अब देखें, अब आ रहा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? समता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? मतलब कि समता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अब देखें हम इसके ऑप्शन नंबर ए है, ए में आर्टिकल 6 से 12 तक, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 12 से 16 तक और ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 14 से 18 तक
और ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 19 से 22 तक। तो समता का अधिकार आपको पता है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 14, यानी कि 14 से 18 तक समता का अधिकार आता है। तो अब हम इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम डिटेल से समझ लें कि ऑप्शन नंबर सी को। तो अब देखें हम आर्टिकल 14 में है विधि के समय, मतलब कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण होगा। मतलब कि विधि के समक्ष में समता एवं विधियों का समान संरक्षण होता है। कौन सा? आर्टिकल 14 बोलता है। तो फिर आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 धर्म, लिंग, मूलवंश एवं जन्म के आधार पर ही उसका यानी कि प्रतिबंध होता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 15 के अंतर्गत। अब देखते हैं हम आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन के, आर्टिकल 16 क्या बोलता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर का समता, मतलब कि लोक नियोजन के समय के यानी लोक नियोजन के विषय में समता के समक्ष अवसर प्राप्त करना। फिर आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटेचुअलिटी, मतलब कि अस्पृश्यता एवं उसका यानी कि आचरण का निषेध, मतलब कि किसी से भी भेदभाव या छुआछूत के नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल हमें 17वां बोलता है। फिर आर्टिकल 18 सेना एवं विधि यानी कि विधि के सम्मान के, सेना एवं विधि संबंधी सामान्य जो इसकी सेवाएं या सभी उपाधियों को रोकना। कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 18 ये बोलता है। तो इस तरह से हमने इसको देखा। अब देखते हैं आ रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। फिर आर्टिकल 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस आर्टिकल के तहत राज्य के द्वारा सेना या विधा संबंधी सम्मान के अलावा अन्य कोई भी उपाधि को प्रदान नहीं की जा सकती? किस आर्टिकल के तहत? तो हम इसके ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 17 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 18 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 15 के अंतर्गत। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया जा सकता है? तो आपके लिए इसका आंसर है इसका आर्टिकल 18 के अंतर्गत, जिसे कि हमने अभी देखा। तो अब इसका आंसर हम डिटेल से देख लेते हैं कि आंसर क्या। तो आंसर इसका सी हो गया। अब इसका डिटेल देखते हैं कि आर्टिकल आंसर यानी कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश के, मतलब कि भारत का जो नागरिक है वह किसी अन्य देश के यानी कि जो देश है, देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब कि जो भारत का, जैसे कि भारत का कोई नागरिक है, यदि वह किसी देश के जा रहा तो वह बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वह कोई भी उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि राष्ट्रपति उसको स्वीकार करने की अनुमति दे देता है तो फिर वह उसको स्वीकार कर सकता, परंतु बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वह नहीं ले सकता। फिर इसका भी देखें, विदेशी राज्य का कोई भी व्यक्ति, मतलब कि जो विदेश से आ रहा जो व्यक्ति है वह कोई भी राज्य में लाभ का पद या विदेशी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वह स्वीकार नहीं, मतलब कि कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति जो दूसरे देश में आ रहा है तो वहां के राष्ट्रपति जब तक उसको अनुमति नहीं देंगे तो वह उसको स्वीकार नहीं कर सकता। कौन? विदेशी आदमी जो उसका लाभ नहीं ले सकता। तो अब देखते हैं आ रहा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अब क्वेश्चन नंबर 11। स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? मतलब कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह किस आर्टिकल तक आता है? तो इसके ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 14 से 18, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 23 से 24 तक, फिर आ रहा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 19 से 22 तक, फिर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल
25 से 28 तक, मतलब कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक मिला है। तो इसका आंसर है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 19 से 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो इसमें देखें हम इसका एक्सप्लेनेशन मतलब डिटेल देखें तो हमें आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि इसमें हम कुल कितने दिए गए हैं, इसमें कुल 6 अधिकार मिले हैं। मतलब कि हमें आर्टिकल 19 में कुल 6 अधिकार मिले हैं। मतलब कि हम किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, एक नंबर 2 हम सम्मेलन मतलब कि जो सम्मेलन हो रहा है उसमें भाग ले सकते हैं। फिर इसमें क्या संघ है, फिर इसमें आचरण है, और फिर निवास, निवास मतलब हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, यानी कि निवास कर सकते हैं। और फिर इसमें क्या है, वृद्धि, वृद्धि है। फिर ये बोलता है आर्टिकल 19। अब देखें हम आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या, अपराधों के लिए दोष के सिद्ध के संबंध में संरक्षण, मतलब कि जो अपराध करते हैं अपराध को किस तरह है उसे किस तरह हम सिद्ध करते हैं इसके संबंध में किस तरह आने की इसका संरक्षण। फिर आर्टिकल 21 बोला प्राण एवं देहिता की स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे कि इसमें आर्टिकल 21 में हमें कई तरह के अधिकार मिले हैं। तो और इसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी मिला है किसमें, आर्टिकल 21 में। एनजीटी है और बहुत सारी जो चीजें हैं जिसमें हमें मनपसंद की शादी करना, और जो आर्टिकल हमें 21 देता है। फिर आर्टिकल 22 कुछ दशा में गिरफ्तारी और यानी कि जो निरोध का संरक्षण, मतलब कि किस तरह से गिरफ्तारी के बारे में इसको बतलाया गया है किसमें, आर्टिकल 22 में। अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 12, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दिया गया, मतलब कि हमें विचार और इसमें जो अभिव्यक्ति को किस अन्य तरह प्रदर्शित करें उसे किस आर्टिकल में दर्शाया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपके लिए ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 19 का, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19 का खा, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 19 का गा, फिर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 19 का घा। तो किसमें दिया गया है कि हमें किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और इसमें विचार अभिव्यक्ति कर सकते हैं किस आर्टिकल के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है, इसका आंसर देख रहे हैं आप, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 19 का मतलब कि अनुच्छेद 19 का में बताया गया। तो दोस्तों आ रहा है आपके लिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि किस अनुच्छेद में शांति पूर्वक बिना हथियार एवं संघ बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब कि ऐसा कौन सा जो आर्टिकल है जिसे हम शांति पूर्वक बिना हथियार एवं के संघ बनाने की शक्ति हमें प्रदान करता है। तो इसके लिए आपके लिए इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद आ, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 का बा और सा मतलब कि बी और सी। फिर इसमें क्या है अगला ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 का डी, फिर ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 19 का बी। तो इसका सही आंसर है, इसका आंसर आप देख सकते हैं कि आंसर नंबर इसका बी है। आंसर नंबर बी क्या बोल रहा है इसमें, अनुच्छेद बी और सी, जिसमें कि हमने देखा कि शांति पूर्वक हम बिना हथियार दिए संघ बनाने की शक्ति को प्रदान करता है। तो आ रहा है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें देश में कहीं भी आने की निवास करने या आने जाने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसे हमें देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 का ए, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 का बी,
ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 का सी, फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19 का डी। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो हमें आने की देश में कहीं भी आने जाने का या निवास करने का अधिकार देता है? तो आपको पता है कि इसका आंसर है आंसर नंबर डी, कि आंसर नंबर डी हमें 19 का डी हमें बोलता है कि हमें देश में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं और निवास कर सकते हैं। तो ये रहा है आपके लिए आज का क्वेश्चन 15 और आखिरी सवाल। तो आंसर नंबर 15 क्या बोल रहा है उसको देख लें। तो आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 15, तो किस अनुच्छेद के तहत अपराध के लिए जो दोष सिद्ध करने से संबंधित संरक्षण प्राप्त करता है, मतलब कि उससे संरक्षण प्राप्त, ऐसा हम देखें इसका सिंपल तरीके इस क्वेश्चन को, कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत हम अपराध के लिए दोष सिद्ध से संबंधित जो हमें संबंध में इसका संरक्षण हमें प्राप्त करता है, मतलब कि संरक्षण हमें हमारी जो संरक्षण को करता है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देख लें हम। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20। तो हम इसका डिटेल देख लें कि इसका डिटेल से ऑप्शन नंबर बी यानी सी तो हो गया, बी हो गया हमारा आर्टिकल 20। तो अब इसको एक एक करके देख लें। इसका आंसर बी है। तो एक हम इसका ए देखें, एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपराध करता है, अपराध करने के बाद जब वह जेल में जाता है तो उसे एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा दी जाएगी, मतलब जो वह अपराध कर रहा है उसके लिए सिर्फ एक ही सजा दी जाएगी, ना कि उसे अनेक प्रकार की सजा दी सकती है। फिर इसका भी देखें, अपराध के समय जो कानून उसी की तहत सजा मिलेगी, मतलब जैसा अपराध कर रहा व्यक्ति उसे जो कानून के तहत जो उसे सजा मिलेगी वह सुप्रीम कोर्ट के लिए आपराधिक जो मामले हैं उसका प्रावधान को लागू कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट जो है उसके आपराधिक मामले को, उससे संबंधित जो अपराध उसके लिए क्या कर सकता है, आपराधिक मामले की प्रावधान कर सकता है। कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। इसका हम देखें सी, किसी भी व्यक्ति के यानी कि जो व्यक्ति है उसे, इसका सही सिंपल वे में हम समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपराध करता है, अपराध करने के बाद वह स्वयं ही उस अपराध के लिए गवाह मान्य नहीं होगा। ये कौन बोलता है? न्यायालय बोलता है कि गवाह देने के लिए वह वाध्य नहीं होगा। तो इस तरह से हमने आज देखे, जो टोटल मिला के हमने 15 क्वेश्चन देखे एमसीक्यूज के माध्यम से जो आर्टिकल के हैं। इसका ये पार्ट फर्स्ट था। अब आने वाली वीडियो में देखेंगे हम इसका पार्ट 2। और ये आर्टिकल वाली जो क्लास है एम लक्ष्मीकांत की, हफ्ता में मतलब कि 6 दिन है, 6 दिन में आपको ये 2 या 3 क्लास ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें ज्यादा कंटेंट है, कंटेंट के साथ इसको बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए आपको हफ्ते में एक क्लास, 2 या 3 क्लास ही मिल पाएगी। तो इसका आप इंतजार से वेट कीजिएगा। तो आने वाले शुक्रवार को ये क्लास आपके लिए प्रॉपर तौर पर मिल जाएगी। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर इसका पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।